अभी एक खबर तो आपने सुनी भी नहीं होगी, कुवैत के अंदर ईरान ने अमेरिका के कई फौजियों को जहन्नम पहुंचा दिया है। अमेरिका के कई फौजियों को मौत के घाट ईरान ने उतार दिया है। यह बड़ी खबर शायद अभी तक आपके पास नहीं पहुंची होगी। और जिस तरह से हम बता रहे थे कि अमेरिका दरअसल इन खबरों को छुपाता है, ठीक इसी तरह से 2 दिन पहले कुवैत के अंदर एक बड़ा हमला ईरान ने किया था और वहां पर अमेरिका के 6 फौजियों को मौत के घाट उतार दिया है। कई फौजी उसमें बुरी तरह से जख्मी हुए हैं, जिन्हें लगातार अस्पताल में जिनका इलाज चल रहा है। लेकिन बड़ी खबर आपको बता दें कि बड़े पैमाने पर जानी नुकसान अमेरिका का पहली बार दरअसल हुआ है और कुवैत के अंदर ईरान ने अमेरिकी फौजियों को निशाना बनाया है। और बात यहीं तक नहीं रुकती है, बल्कि खबर यह भी है कि अमेरिका के जो फौजी हैं वो अपने जो बड़े ओहदेदार, बड़े अफसरान हैं या उनके जो जर्नल्स हैं, उनसे दरअसल अमेरिकी फौजी खफा हैं। क्योंकि अमेरिकी फौजियों का यह कहना है कि जब ईरान ने पहले से कहा था कि कुवैत में वो इस तरह के हमले करेगा, अमेरिकी फौजियों को टारगेट करेगा, निशाना बनाएगा, तो अमेरिका ने या पेंटागन ने इसे इतने आसानी से क्यों लिया? या फिर अमेरिका के जो बड़े जनरल्स थे, बड़े जो अफसरान थे, आखिर उन्होंने इस खबर का संज्ञान क्यों नहीं लिया? या इस खबर पर उन्होंने दरअसल अगर पहले से वो एक तरह से मुतहर्रिक होते, एक तरह से वो अलर्ट होते, तो शायद अमेरिकी फौजियों की जान बचाई जा सकती थी। इसी वजह से अमेरिका के जो फौजी हैं वो अपने जो बड़े जनरल्स हैं उनसे खफा नजर आ रहे हैं और उनका यह मानना है कि अगर पहले से अलर्ट कर दिया जाता, अगर जिस तरह से जनरल्स को पहले से पता था कि ईरान यहां पर हमला करेगा, तो शायद अमेरिकी फौजियों की जान बचाई जा सकती थी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसे में अमेरिकी फौजी पेंटागन से भी नाराज हैं, डोनाल्ड ट्रंप से भी नाराज हैं, फौज के जो आला अफसरान हैं उनसे भी अब फौज के अंदर एक तरह से बगावती आवाज उठ रही है। तो अब जानी नुकसान बड़े पैमाने पर अमेरिका का हुआ है और यही वजह है कि अमेरिका तिलमिलाया हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप दरअसल परेशान है। अब फौज के अंदर से भी बगावत की आवाजें अमेरिका के अंदर उठ रही हैं। 2 दिन पहले का दरअसल यह वाकया है जब ईरान ने कुवैत के अंदर बहुत बड़ा हमला किया है और वहां पर 6 अमेरिकी फौजियों को मौत के घाट उतार दिया है। कई फौजी दरअसल इसमें जख्मी हैं जिनका इलाज किया जा रहा है। और आप देखिए कि चंद रोज कबल अमेरिका ने ईरान के कई साहिली इलाकों पर हमले किए, जिनमें बंदर अब्बास, बूशहर और दीगर अहम मकाम शामिल थे। ईरान का कहना है कि इन हमलों में शहरी और फौजी तंसीबात को नुकसान पहुंचा, जिसके बाद उसने जवाबी कार्रवाई का फैसला किया। और इसी दौरान ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी सिफारती राब्ते में भी एक तरह से नाकाम हो गए, जिसके बाद फौजी महाज पर कशीदगी मजीद बढ़ गई है। ईरान ने दरअसल रिपोर्ट्स के मुताबिक आप देखिए कि ईरान ने कुवैत में अमेरिकी मफादात के करीब मिसाइल हमले किए हैं। जी हां, कुवैत में अमेरिकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जहां पर अमेरिका के अड्डे हैं, यहां पर मिसाइल हमला दरअसल ईरान ने किया है। और इसी तरह से बहरीन में मौजूद अमेरिकी फौजी तंसीबात को निशाना बनाने का दावा भी ईरान ने किया है। और उधर उर्दन यानी कि जॉर्डन में भी अमेरिकी अहदाफ पर हमलों की इत्तला ईरान ने दी है। तेहरान का दावा है कि अमेरिकी बहरिया के 5th फ्लीट के कमांड सेंटर को भी नुकसान पहुंचाया गया है। और आप देखिए कि यह दरअसल अमेरिका के लिए बहुत बड़ा झटका है। अमेरिकी फौजी तंसीबात वाकई में जिस तरह से इसको नुकसान पहुंच रहा है, वॉशिंगटन के लिए यह बहुत बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज भी है। अमेरिका दरअसल खित्ते में मजीद फौजी तैनात कर सकता है और तैनात करने की बात कर रहा है, क्योंकि अमेरिका की मशरिक़ वुस्ता में कमर टूटती हुई नजर आ रही है। अपने फजाई और मिसाइल दिफा को अमेरिका दरअसल मजबूत बनाने की बात कर रहा है, लेकिन ईरान पर आप देखिए कि ये कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ईरान लगातार अटैक कर रहा है और ईरान का यह कहना है कि पहले हमला दरअसल हमने नहीं किया है, यह गलती दरअसल अमेरिका ने की है और उसे गलती का खमियाजा भुगतना पड़ेगा। और यही वजह है कि पूरे मशरिक़ वुस्ता में अब ईरान अमेरिका को दौड़ा दौड़ा कर एक तरह से पीट रहा है। अमेरिकी जो तंसीबात हैं, अमेरिकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, अमेरिका के जो एयरबेस हैं, अमेरिका के जो सिफारत खाने हैं, अमेरिका के जहां जहां अड्डे हैं,
वहां पर लगातार अब ईरान एक तरह से टारगेट कर रहा है और उन्हें निशाना बना रहा है, उन्हें नेस्तो नाबूद कर रहा है और उन्हें खत्म किया जा रहा है, क्योंकि ईरान को पता है कि मशरिक़ वस्ता में अगर अमेरिका की कमर टूट गई तो फिर अमेरिका कहीं का नहीं रहेगा, क्योंकि वॉशिंगटन से बैठकर या पेंटागन से डायरेक्ट अमेरिका दरअसल ईरान पर हमले नहीं कर सकता है। उसे दरअसल मशरिक़ वस्ता के जो पिट्ठू ममालिक हैं, जो सऊदी अरब के पिट्ठू ममालिक हैं, दरअसल उनकी जरूरत अमेरिका को पड़ेगी। और अगर इन ममालिक की जो दरअसल ईरान के अमेरिका के इशारे पर काम करते हैं, अगर ईरान जानता है इन ममालिक में अमेरिकी एयरबेस को खत्म कर दिया गया, अमेरिकी फौजियों को यहां पर परेशान किया गया, अमेरिकी तंसीबात को नेस्तो नाबूद कर दिया गया, तो फिर अमेरिका यहां पर हिम्मत नहीं जुटा पाएगा। अमेरिका फिर यहां पर किसी तरह से ईरान को या तेहरान को निशाना नहीं बना सकता है। और यही वजह है कि ईरान बड़े पैमाने पर मशरिक़ वस्ता में हमले कर रहा है और ईंट का जवाब पत्थर से दरअसल ईरान दे रहा है। और आप देखिए कि यह तनाज़ा सिर्फ ईरान और अमेरिका तक महदूद नहीं रहा है, बल्कि खलीजी ममालिक में सिक्योरिटी खदशात लगातार बढ़ रहे हैं। अब राय हुर्मुज से तेल की तरसील मुतासिर हो गई है, जिससे पूरी दुनिया पर अब खतरा मंडरा रहा है। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। आलमी तिजारत और शिपिंग पर भी इसके असरात मुरतब हो रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल यही कि अगर दोनों ममालिक इसी अंदाज में एक दूसरे पर हमले जारी रखते हैं तो ये दरअसल एक बार फिर से मशरिक़ वस्ता में एक वसी इलाकाई जंग की जंग एक तरह से जो अपना दायरा है उसे और ज्यादा बढ़ा सकता है। लेकिन हालिया दिनों जिस तरह से 2 दिन पहले कुवैत के अंदर अमेरिकी फौजियों को निशाना बनाया है, ईरान ने 6 अमेरिकी फौजियों को मौत के घाट उतारा है, यह बिल्कुल सही आप सुन रहे हैं। आप गूगल कर लीजिए, सोशल मीडिया पर जाकर देख लीजिए, टीवी की रिपोर्ट्स आप देख लीजिए उठाकर, और 6 अमेरिकी फौजी हैं जिन्हें मौत के घाट उतारा गया है। दरअसल ईरान ने पूरी हिकमत अमली के साथ पूरा एक पॉलिसी के तहत यह बड़ा हमला कुवैत में किया था, जहां पर 6 अमेरिका के फौजियों को मौत के घाट उतार दिया है। ईरानी हमले में 6 अमेरिकी फौजियों की हलाकत हुई है और बच जाने वाले जो अहलकार हैं, इस हमले में जो खुशकिस्मत थे अमेरिकी फौजी जो बच गए हैं, उन्होंने बहुत बड़ा दावा किया है। उन्होंने यह दावा किया है जो अमेरिकी फौजी इस हमले में मरे नहीं हैं, बच निकले हैं, उन्होंने यह दावा किया है कि अमेरिकी जनरल्स ने हमारी वार्निंग को नजरअंदाज कर दिया।